कर्ण और अश्वत्थामा ऐसे योद्धा थे कि उनके आगे कोई टिक नहीं सकता था और दुर्योधन बहुत ही भाग्यशाली था कि उसके अश्वत्थामा और कर्ण जैसे साथी थे। दोस्तों, कर्ण तो इतना बड़ा दानी था कि इंद्र जी ने खुद उसको अपने दर्शन दिए थे और उससे एक से एक अच्छे अच्छे अस्त्र दिए थे। और दोस्तों, यहाँ तक कि जो श्री कृष्ण जी थे वो भी कर्ण की दानवीरता की तारीफ़ करते हुए नहीं थकते थे। अंतिम समय में श्री कृष्ण जी कर्ण के पास गए और उससे बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने उससे उसका दाँत मांगा और इस प्रकार कर्ण ने अपना दाँत देकर अपनी दानवीरता को सिद्ध कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने उसको वरदान भी दिया। दोस्तों, दुर्योधन बहुत ही भाग्यशाली था कि उसके कर्ण और अश्वत्थामा जैसे साथी थे। दोस्तों, अश्वत्थामा जो था वो जानता था कि दुर्योधन अधर्मी है, अधर्म के राह पर चल रहा है, फिर भी वो उसका साथ देता था। यहाँ तक कि वो अपने पिता द्रोणाचार्य को भी प्रेरित करता था। जब भी द्रोणाचार्य विचलित हो जाते थे, उनको लगता था कि दुर्योधन अधर्म का कार्य कर रहा है, अपना पैर हटाने की कोशिश करते थे, तुरंत अश्वत्थामा उनको जो करता था। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य जी ने भावुक होकर कई बार अश्वत्थामा को दुर्योधन का साथ न देने की सलाह भी दी, लेकिन जो अश्वत्थामा था वो दिलो जान से उसको चाहता था, दुर्योधन को। और दोस्तों, एक और ही विचित्र बात यह है कि दुर्योधन की अश्वत्थामा और कर्ण से बाद में जान पहचान हुई थी। अश्वत्थामा और कर्ण एक दूसरे से पहले से परिचित थे, दोनों मित्र थे, क्योंकि दोनों ने बचपन में काफ़ी संघर्ष किया था और दोनों की जो बैक हिस्ट्री थी वो एक ही जैसी थी। इसलिए दुर्योधन से पहले अश्वत्थामा और कर्ण मित्र हुआ करते थे। दोस्तों, और ये दोनों दुर्योधन को बहुत चाहते थे। इधर जब श्री कृष्ण जी जब दुर्योधन का जब वध हो जाता है, दुर्योधन मृत्युशैया पर पड़ा होता है, तो वहाँ पर अश्वत्थामा जाता है और कृतवर्मा से पूछता है कि मेरे इस मित्र का ये हस्त किसने किया है। तो कृतवर्मा कहता है ये सब देवकी नंदन वासुदेव का करा धराया है। और जब इसको ये पता चलता है कि ये उसका करा धराया है और तो अश्वत्थामा बहुत ही पीड़ित हो जाता है और दिलो जान से रोने लगता है और विलाप करने लगता है और कहता है कि मैं इसका बदला अवश्य लूँगा। और वो बार बार दुर्योधन से कहता है कि आप उठिए, जल्दी से उठिए, लेकिन दुर्योधन कहता है कि मैं उठने में असमर्थ हूँ, मैं आज के बाद अब कभी नहीं उठ सकता हूँ। और दुर्योधन कहता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसे में जो अश्वत्थामा है वो कहता है मैं आपका जो बदला ज़रूर लूँगा और अपने मित्र कर्ण का भी बदला मैं अवश्य लूँगा। ऐसे में दुर्योधन कहता है कि अगर तुम ऐसा कर पाए तो मेरी आत्मा को बहुत ही शांति मिलेगी। बस ऐसे में कृपाचार्य जी और अश्वत्थामा और कृतवर्मा ये सब सोते हुए पांडवों के शिविर की तरफ जाते हैं और इधर दुर्योधन जो होता है वो अश्वत्थामा को अपना सेनापति नियुक्त करता है, जो बचे हुए कौरव थे। और जब ये लोग कृतवर्मा और कृपाचार्य और अश्वत्थामा शिविर में जाते हैं तो सबसे पहले द्रुपद पुत्र का को लातों से मार करके उसका धृष्टद्युम्न का वध कर देते हैं। उसके बाद चूँकि रात होती ही है, कोई पता नहीं लगा पाता है। उसके बाद वो द्रौपदी के शिविर में जाते हैं, द्रौपदी के जहाँ पुत्र सोए होते हैं, और द्रौपदी के सोए हुए सभी पुत्रों को ये लोग मार देते हैं। उसके बाद कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आगे बढ़ते हैं और पांडवों के शिविर में आग लगा देते हैं। और आग इतनी भयंकर होती है कि लोगों को लगता है कि सब कुछ जल के राख हो गया है। इधर ये लोग अश्वत्थामा और कृपाचार्य वगैरह ये सब दुर्योधन के पास पहुंचते हैं और समाचार सुनाते हैं कि मैंने पांडवों के सारे खानदान को नष्ट कर दिया है, सब आग लगा दी है, सब तहस नहस हो गया है। ऐसे में जो कृपाचार्य जी थे वो इतने ही तपस्वी थे, लेकिन उन्होंने भी इस जो युद्ध के विपरीत जो परिणाम थे, युद्ध के विपरीत जो नियम थे उसमें उसका साथ दिया था। क्योंकि नियम था कि सायंकाल के बाद कोई युद्ध नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने सोते हुए हमला किया था। इस कृत्य में कृपाचार्य भी शामिल थे। दोस्तों, जब अश्वत्थामा इनके पास पहुंचता है, दुर्योधन के पास, और बताता है कि मैंने सबको
जला करके राख कर दिया है, वो द्रौपदी के सारे पुत्रों को मार दिया है और द्रुपद के पुत्र को भी मार दिया है। इस प्रकार जब दुर्योधन ये सुनता है तो कहता है, दो मित्र तुमने मेरा एहसान पूरा कर दिया है और मैं आज मेरी आत्मा को बहुत ही शांति मिली है और मेरी आत्मा के शांति के साथ साथ तुमने अपने मित्र कर्ण और मेरे अपमान का, मेरे मृत्यु का तुमने बदला ले लिया है। अब दोस्तों जब ये चीज़ सुनता है तो अश्वत्थामा को काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अश्वत्थामा को क्या मालूम था कि जो पांडव हैं वो बच गए हैं, ये श्री कृष्ण जी की लीला थी। दोस्तों इस प्रकार हमको ये पता चला है कि मरते हुए अश्वत्थामा ने कर्ण को और दुर्योधन को क्या दिया, दुर्योधन किस प्रकार मरते समय भावुक हो गया था। दोस्तों अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि उसने जब अमोघ शक्ति का प्रयोग किया था उसके बाद उस अमोघ शक्ति को वो वापस नहीं लाने की विद्या जानता था। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने उसको श्राप दे दिया था कि तुम इसी हालत में पूरी दुनिया में बिलखते रहोगे, तुम्हारे बदन से बदबू आएगी और तुम कहीं भी इंसानों के पास रह नहीं सकते हो और तुम भटकते रहोगे, कलयुग के अंत तक भटकते रहोगे। और दोस्तों ऐसा ही माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, बहुत लोगों ने उसको देखा भी है और वो भटकता रहता है और उसके शरीर से बदबू आती रहती है। दोस्तों जो अश्वत्थामा है आपको जानकारी